नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को क्या है 7वां प्रश्न पत्र बता रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनना है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न पूछे जाने योग्य जो पूछे गए पहले प्रश्न वही रिपीट हो रहा है इसमें। तो देखो, शुकना उपदेश के लेखक हैं। शुकना उपदेश किसने लिखा? बाणभट्ट ने। ठीक है। दूसरा प्रश्न है तम अभिनंदती तमाल पंक्ति तम पार्श्व कुर्वन्ति। संस्कृत पढ़ना भी आना चाहिए। तो इसमें क्या है? सर्वदा आएगा इसमें। पुटपाक प्रतिकाशु रामश करुणो दश रशः। ठीक है। ये उत्तर रामचरितम से लिया गया और भवभूति की रचना है। ठीक है। तमसा कह रही कि भगवान राम जैसे पुटपाक कोई रस बनाया जाता उसमें जो तांबे के पात्र में चढ़ा देते और वो अंदर ही अंदर पकता है, उसी प्रकार श्री राम सीता जी को याद करके अंदर ही अंदर विदीर्ण हो रहे, बहुत ज्यादा क्या हो रहे, शोकग्रस्त हो रहे। अपाय का प्रकृति प्रत्यय है तो अ उपसर्ग पा धातु लुट प्रत्यय। ठीक है। शुकना उपदेश का पात्र है। देखो, भीम शारदत्त नकुल तारापीठ। तो भीम है अपने किरात जूनियम के और शारदत्त है किसके? अभिज्ञान शाकुंतलम के। और तारापीठ है अपना सुखना उपदेश से। सुखना उपदेश में किसने किसको उपदेश दिया? किसने दिया था? चंद्रापीठ को सुखनास ने दिया था। ठीक है। क्योंकि जो अपनी जवानी में धन के उसमें मद मस्त हो जाते हैं, तो उसी के बारे में उनको उपदेश दिया गया था जब उनका राज्याभिषेक होना था। तो अतुलनीय पराक्रम वाले शिवाजी की किस राजा से शत्रुता बढ़ी हुई थी? किससे बढ़ी हुई थी? बीजापुर के राजा से। महमूद गजनबी ने स्वाद जान लेने पर भारत को कितनी बार लूटा? 12 बार लूटा था। ठीक है। उसने जान लिया कि भारत में बहुत अधिक सोना है और यहाँ के लोग बाग भावनापूर्ण हैं, भावुक हैं, इसलिए उसने जान लिया और यह इसी चीज का फायदा लेकर के उसने भारत को 12 बार लूटा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कनौज के राजा का नाम था, क्या नाम था? जयचंद्र। महमूद गौरी ने आक्रमण के समय मंदिरों को धूल में मिला दिया। कितनी बार? हजारों बार मिला दिया था। अपने यहाँ की मंदिर बहुत अधिक इन्होंने तोड़े। सम्यक वियोग विनियोग सत्क्रिया किसके लिए प्रयोग किया गया? किसके लिए? दुर्योधन के लिए। समेन सिद्धि मुनिया ना भूभृता किसका कथन है? द्रौपदी का। द्रौपदी कह रहे कि जो मुनियों वाली वृत्ति नहीं होना चाहिए, आप उठो और युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि उन्होंने हमें छल पूर्वक छला है। भारवी के पिताश्री का नाम था, तो क्या नाम था? हमने इसकी ट्रिक बताई थी। भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। तो ठीक है। तो इसमें क्या है? श्रीधर इनके पिता का नाम और सुशीला इनकी माता का नाम। किरात जूनियम की व्युत्पत्ति हुई। किरात धन अर्जुन धनियम। अगला है कि इन्हें हमें सुमेलित करना है। कौन सी विभक्ति कौन सी उसमें होती? देखो, राम पादेन खंजह। जब किसी भी अंग में विकार उत्पन्न हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महाम मोदकानी रोचनते। रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नगरम उभतः जलम अस्ति। नगर के चारों ओर जल है। तो इसमें क्या है? उभतः परतः समया निक्षा द्वितीय विभक्ति का। विनीतः मातारी साधु। तो इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति। मेघदूत किस कोटि का महाकाव्य है? क्या है ये? खंड काव्य है। ठीक है। कालिदास के दूत काव्य में यक्ष के अपना दूत बनाया। किसको बनाया था? मेघ को अपना दूत बनाया था। मेघ से कहा था कि आप अलकापुरी पे जाओ, वहां पर हमारी प्रेमिका बैठी होगी, उसको आप संदेश दियाओ। ठीक है। अगला है, इसमें कालिदास की रचना नहीं है। देखो, रघुवंश है, ऋतु संहार है और कुमार संभव। इनके दो क्या है? महाकाव्य। कुमार संभव और रघुवंशम। ऋतु संहार क्या है? गीति काव्य। रत्नावली का नाटक नहीं है। अगले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें लिखा इदम ज्ञानम समाविष्ट बेटी। तो क्या है? अभिप्रायण कमन एन किमति चा व्यूहते। तो इसमें ये पहला वाला सही हो जाएगा। आपको बढ़िया ध्यान से सुनना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो आज्ञाता का शब्दार्थ है आज्ञाता, अज्ञानता। अज्ञानता किसमें होती? मूर्खता में। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनीत पाता सत मुखम सुक्ति। विवेकहीन व्यक्ति का अनेक प्रकार से पतन होता है। ये किससे? मूर्ख पद्धति से। संप्रेष का शब्दार्थ है भेजकर। ना खलु धीमता
कश्चित विषयो नाम सूक्ति उद्धृत है। कैसे है अभिज्ञान शकुंतलम से। निम्नलिखित वाक्य को चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य लिखना है। तो क्या लिखा, रामः पुस्तकम पठसि, रामः पुस्तकम पठति होगा। ते विद्यालयम गच्छावः, ठीक है, ये सारी गलत है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाऊंगा। कुरुथा का लकार है, क्या है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र है। ये सूक्ति रूप में गोस्वामी का समय था, कितना था, 16वीं पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। नायक नायिका के संबंध को बढ़ाने वाला, वो कलह कराने वाला कौन होता है, ये विदूषक होता है, ठीक है। सूत्रधार की पत्नी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नटी। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, जिसमें 24,000 श्लोक हो, रामायण को कहा जाता है। क्लेभ्यम मास्म गमः पार्था, वो कहते हैं कि तुम अपने इस दुख को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो। तो कौन, किसमें है ये, गीता में श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को समझाते हुए। विद्युत्मा का संबंध किस कवि से है, विद्युत्मा कालिदास की पत्नी थी। जानकी हरण में कितने सर्ग हैं, जानकी हरण में कितने सर्ग हैं, जानकी हरण में 20 सर्ग हैं। हर विजय महाकाव्य में श्लोक संख्या है, कितनी है, 4320। नैमिर निर्माण महाकाव्य के रचयिता है, कौन है, बागभट्ट। नैषधीय चरितम का प्रधान रस है, क्या है इसमें, इसमें है श्रृंगार रस, ठीक है। काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद होते हैं, कितने परिच्छेद होते हैं, 6। काव्य आदर्श किसकी रचना है, दांडी की। काव्य आदर्श किसकी रचना है, दांडी की। ये रचनाएं जरूर पूछी जाती। अवस्थानुकृति नाट्यम किसने कहा है, धनंजय ने। स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार कौन सा होता है, इसमें इसमें होता अनुप्रास अलंकार। जो उपमा देने योग्य हो वह उपमेय कहलाता है। वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते, तो किसमें, मालिनीय में। हमने आपको छंद बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे तो बहुत ट्रिकी तरीके से, जैसे हरि शिखर पर मंद चल, हरिणी शिखरणी, ठीक है। और बहुत अच्छे से हर छंद बताया हमने। पठिष्यामि का रूप है किसका, लुट लकार का। गच्छाना में प्रत्यय है, इसमें देखकर ही पता चल जाता कि पीछे ना है और इसमें हलंत है, तो इसमें शर्त प्रत्यय होगा। शुद्ध रूप है पुरस्कार, कौन सा सा आता, ये अपना रस्सी वाला आधा सा आता है। घन श्याम में समास है, घन यो श्यामा, तो इसमें हो जाएगा अपना कर्म धारा समान। गच्छन में प्रत्यय है, फिर से आ गया तो शर्त प्रत्यय, क्योंकि ना पीछे है। दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो दृश्य के काय में पत्ते, पश्यति में। कुसुम यो लोभ नियम ये यवन अंगेशु, कैसे है, सन्न द्वयम में, ठीक है। अब अगला है, इसके हमें दर्शन के सुमिलित करना है। तो जो चवार का दर्शन है उसमें कितने पदार्थ होते हैं, उसमें होते एक। जो वैश्विक दर्शन है उसमें होते 2। न्याय में कितने होते, न्याय में होते हमारे, न्याय में होते 4 और मीमांसा में होते 6, ठीक है। तो इस प्रकार इनको देखना है। अस्माकम का मूल शब्द है, अस्माकम अस्मत् होगा। भवानी का लकार पुरुष वचन है, क्या है इसमें, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चंद्रापीठ की नायिका है, चंद्रापीठ की कौन है, कादम्बरी। बेन का पुत्र था, बेन का कौन पुत्र था, पृथु। शूद्रक की स्त्रियों को मानता था, शूद्रक स्त्रियों को क्या मानता था, तुच्छ मानता था। प्रतिहारी ने राजा को सूचना दी, काय की दी, चंडाल कन्या की। एक चंडाल कन्या तोते पिंजरे में एक तोता लेकर के आई है, और वो तोता कैसा है, अद्भुत है, मनुष्य की वाणी में बात करने वाला होता है। वैश्यांपन का पुत्र था, कौन था, वैश्यांपन पुत्र था किसका, सुखनास का। कालिदास का नाटक नहीं है, देखो अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम है, लेकिन उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। काव्य सुनाट्यम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, कैसे है ये, चतुर्थ अंक से लिया गया। अगले हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये हो जाएगा यो यो धूम्रपान सो अस्मिन यथा महानस इति। शकुंतला का लालन पालन हुआ, कहाँ हुआ, कंडु के आश्रम में हुआ था। कंडु कौन से, इनके पालित पिता थे, इन्होंने पाला था। मेनका और विश्वामित्र की संतान थे, ठीक है। मेनका कहाँ अप्सरा थी, तो वो उन्हें छोड़ के चली गई। फिर कंडु ऋषि कहाँ जा रहे थे, स्नान करने के लिए जा रहे थे,
तो रोती हुई लड़की को देखा और अपने पास ले आए और उन्होंने उसको अपनी पुत्री मान करके उसको लालन पालन किया। शकुंतला की प्रिय सखियां थी, कितनी थी? 2। शकुंतला को कंठ ने भेजा, कहाँ भेजा था? हस्तिनापुर, उनके पति के पास उन्होंने भेजा था। कालिदास की प्रमुख रीति है, कालिदास की है वैदर्भी रीति। अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्त है, कै में है? अंकों में। इसमें 7 अंक हैं। भवभूति की रचना नहीं है, भवभूति की रचना क्या नहीं है? मालती माधव, मालती माधवम नहीं है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव दूत वाक्य नहीं है इसमें, सॉरी, कौन सा नहीं है? दूत वाक्य। इनकी ये 3 रचनाएं हैं। उ मामा, ठीक है, उ मामा, जैसे उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव। इसको हमने ट्रिकी तरीके से आपको बताया था। उत्तर रामचरितम में 7 अंक, महावीर चरितम में 7 अंक, और जो मालती माधव है इसमें है 10 अंक। सबसे पहले लिखा इन्होंने मालती माधव, फिर महावीर चरितम, फिर उत्तर रामचरितम, ठीक है। उत्तर रामचरितम प्रधान रस है, उत्तर रामचरितम में करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। जम्भराक विश्वामित्र को दिया था, किसने दिया था? कृसाप सुने, ठीक है। नव मलंकार क्षत्रिय किसका कथन था? ये राम का था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको ये बताए। कल हम आपको आगे का पार्ट बताएंगे। थैंक यू।